हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफएसएसएआई की जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई हुई है टेक्निकल ऑफिसर एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट के लिए। उसको एग्जाम को आप कैसे स्ट्रेटेजाइज करें, ये हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, होता क्या है, एक छोटी सी चीजें समझने की यहाँ पे आप सभी ने, जितने भी स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन एक स्पेसिफाइड कोर्स में होगा। या तो आप फूड टेक्नोलॉजी से होंगे, माइक्रोबायोलॉजी से होंगे, बायोटेक्नोलॉजी से, एग्रीकल्चर साइंसेस, क्योंकि इसमें बहुत अलग डिफरेंट टाइप की वैरायटी एलिजिबिलिटी में थी। तो आप सभी का एक डिफरेंट सेक्टर होगा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो जनरली हमारी टेंडेंसी होती क्या है, जब हम किसी एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं तो जो हमारा अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है, हम उसे बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। और जब अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में उसका एक बहुत छोटा पार्ट होगा। और सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो उसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस हैं, फूड लॉस के 40 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हैं सॉरी, और 20 क्वेश्चंस एफएसएसएआई के जनरल रोल इनिशिएटिव्स के हैं। तो 80 क्वेश्चंस तो आपके एक जनरल टाइप से हैं। तो इसी चीज को आज हम डिस्कस करेंगे कि आप किन बातों को ध्यान में रखें सो दैट कि आपकी मैक्सिमम स्कोरिंग हो सके, है ना। बाकी आपको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली हर किसी को पता होता है, और वो भी हम कवर करेंगे कि वो आप कैसे उसको कर सकते हैं। सो फसाई की रिक्रूटमेंट की हम बेसिकली बात करेंगे। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेसिकली ये क्या वर्क करती है, आप सभी को पता है, एंड इसका कोर्स हमने अभी लॉन्च किया है। सो वी आर प्रोवाइडिंग द फ्लैट 40% ऑफ फॉर अर्ली एनरोलमेंट्स। तो ये केवल सिर्फ जो अर्ली 40 एनरोलमेंट्स है केवल उनके लिए है। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस बैच। जो हमारी लाइव क्लासेस हैं वो हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कोर्स होता है एग्जाम बी के जो कोर्सेज होते हैं, इसमें आपको हर एक टॉपिक के लिए एक वीडियो मिलेगी, उसके साथ ही स्टडी नोट्स और प्रैक्टिस टेस्ट, और साथ ही साथ डाउट क्लैरिफिकेशन या कोई टॉपिक के लिए लाइव सेशंस होते हैं, और इंटरव्यू गाइडेंस अगर किसी एग्जाम में होती है या फिर जो फेज 2 रहता है। तो बेसिकली ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं, एंड वी आर वर्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स नाउ। सो फसाई के कोर्स के लिए, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोर्स के लिए, सो वी हैव लॉन्च दिस कोर्स ऑलरेडी एंड दिस कोर्स हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। कई स्टूडेंट्स ने एनरोल भी कर लिया है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप जरूर एनरोल करें। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ना, क्यों एनरोल करें, आई एग्जाम भी ही क्यों एनरोल करें। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके 40 क्वेश्चन का जनरल इंटेलिजेंस वाला या जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, उसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्ट फैकल्टी है जो आपको वो सारे ही टॉपिक्स कंप्लीट कराएगी, चाहे वो जनरल इंटेलिजेंस हो, जनरल अवेयरनेस हो, कंप्यूटर साइंस या फिर इंग्लिश। तो सभी के लिए डेजिग्नेटेड फैकल्टी है। अंशुल मलिक, अमित सर है, करण सरदाना सर, मनाली मैम एंड जयंती मैम फॉर कंप्यूटर साइंस। सिमिलरली फॉर योर फंक्शनल नॉलेज, क्योंकि 80 क्वेश्चंस आपके फंक्शनल नॉलेज में होंगे। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस अगर आप देखें 40 क्वेश्चंस तो आपके जनरल हैं और 40 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से हैं। 40 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो कैसे जनरल है कि 20 क्वेश्चंस एफएसएसएआई के रोल इनिशिएटिव या फंक्शन से हैं और 20 क्वेश्चन फूड लॉस से हैं। और ये एक बहुत अच्छा स्कोरिंग पार्ट है, क्योंकि जो सब्जेक्टिव होता है ना, वो हर किसी ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो वो बेसिकली मोर और लेस सबका सेम होता है। तो डिफरेंस यहीं पे आता है जो जनरल वाला पार्ट होता है। बाकी फंक्शनल नॉलेज के लिए जो आपकी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं वो इसमें क्लासेस लेंगे। तो फॉर द फूड लॉस वी हैव द लॉ फैकल्टी विदिका मैम। फॉर जनरल आई विल बी टेकिंग, एंड फॉर द कंसेप्चुअल पार्ट ऑफ द फंक्शनल नॉलेज जिसमें फूड प्रोसेसिंग, माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये सारी चीजें हैं, तो उसके लिए हमारे पास गेस्ट फैकल्टी हैं बहुत एफिशिएंट, जिन्होंने वेरियस एग्जाम क्लियर किए हुए हैं। मिस्टर योगेश कुमार अवस्थी सर है, ये गेस्ट फैकल्टी है और ये अभी एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सिमिलरली रेणु बाला शर्मा मैम है, she is also a guest faculty here for live classes and all your doubt clarifications. So she is also a lecturer in the department of nutrition and diabetics. So they have cleared many exams related to the food technology, so they will be guiding in your complete session with us. Okay, so again जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि why XMB, so this is a trusted platform for the specified courses, चाहे वो FCI हो या फिर ये इस टाइप के डेजिग्नेटेड एग्जाम्स की जितनी भी प्रिपरेशन होती है। देन एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच है, बेसिकली वी आर फॉलोइंग स्ट्रिक्टली विद द सिलेबस, जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो करते हैं। देन हर एक टॉपिक एक स्पेसिफाइड फैकल्टी के द्वारा लिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके फंक्शनल नॉलेज में जो 80 मार्क्स का है उसमें आपके फूड लॉस भी है,
एफएसएसएआई के रोल इनिशिएटिव्स भी हैं और साथ ही साथ आपकी जो फूड प्रिजर्वेशन या फिर फूड केमिस्ट्री है, फूड माइक्रोबायोलॉजी, वो सारा पार्ट इसमें एक्सपर्ट फैकल्टी इंडिविजुअली लेंगी। फूड लॉज जो लीगल फैकल्टी है स्पेसिफाइड इन द फूड लॉज, वो इसको लेंगे। तो सो फॉर जनरल इंटेलिजेंस वी हैव द एक्सपर्ट फैकल्टी, फॉर द फूड लॉज लीगल फैकल्टी, फॉर द फंक्शन नॉलेज एक्सपर्ट इन द गेस्ट फैकल्टी, जो जैसे मैंने आपको अभी बताई। तो बेसिकली अब हम डिस्कस करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये आपको पता ही है, इन दोनों कोर्स को हम लेते हुए चल रहे हैं। अभी हम सीबीटी स्टेज 1 की बात करेंगे। सीबीटी स्टेज 2 के बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कोई प्रिडिक्शन लगाने से भी कोई ज्यादा फायदा है नहीं। अभी आप सीबीटी 1 पे ही काम करें। सो बेसिकली 180 मिनट का ये एग्जाम होगा और 120 इसमें क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस को देखना है और फिर उसके बाद उस सिलेबस को समझना है। ओके, सिलेबस सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम को पढ़ेंगे, सिलेबस आप अपने साथ रखिए। अगर सिलेबस मेंशन है, तो कई एग्जाम में सिलेबस नहीं होता है, तो उसमें फिर एक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। तो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, तो आपको सिलेबस के साथ स्टिक रहना है और सिलेबस के साथ अपनी स्वॉट एनालिसिस कीजिए, स्ट्रेंथ और वीकनेस देखिए। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपने एमएससी फूड टेक्नोलॉजी किया है या फिर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी किया है, तो आपको माइक्रोबायोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट अच्छा है, आपको प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग में कोई इशू नहीं होगा, फूड माइक्रोबायोलॉजी में कोई इशू नहीं होगा, मे बी केमिस्ट्री में हो सकता है, फूड केमिस्ट्री में, बट अगेन उसमें भी इतना नहीं होगा। मे भी हो सकता है कि आपने फूड लॉज ना पढ़े हो अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे बहुत ज्यादा डिटेल में, या उनको याद करने में दिक्कत होती है, या फिर फसाई के जो रूल इनिशिएटिव्स हैं वो आपने उतने अच्छे से ना पढ़े हो, तो वो आपको एक हेल्प करेंगे। यहाँ पे आपको वो डिजाइन करना कि क्या आप किसमें आपका कम पकड़ है, किसमें ज्यादा है ना, और अकॉर्डिंगली इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीजें, क्योंकि किसी चीज को छोड़ के नहीं चलना है, वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। देन फोकस ऑन स्कोरिंग टॉपिक्स। तो मैंने स्कोरिंग टॉपिक्स आपको बताया कि जैसे फंक्शनल नॉलेज में भी 80 में से आउट ऑफ 80 40 को अगर हम डिवाइड करें, तो जो स्कोरिंग है ना, वो कुछ भी हो सकता है, वो ऊपर वाला पार्ट भी हो सकता है, नीचे वाला पार्ट भी हो सकता है। अगेन वो डिपेंड करेगा आप पे, क्योंकि किस जनरली, बट मेरी जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है या जो मैंने देखा है, बेसिकली होता है क्या है कि जो कंसेप्चुअल नॉलेज होती है और पेपर का लेवल, आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही ज्यादा टेक्निकल नॉलेज, ऐसा भी नहीं था, बेसिक था, तो वो मोर और लेस सभी का सिमिलर होता है। तो फूड लॉज यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एफसीआई का जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उन्होंने भी देखा होगा कि जैसे सेक्शन पूछ लिया जाता है कि किस सेक्शन के तहत कमिश्नर की रूल, कमिश्नर के फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है, तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर हमें सेक्शन नहीं पता है तो फिर हम उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ऐसी चीजें इसमें ध्यान देनी की। सिमिलरली एफएसएसएआई के रोल इनिशिएटिव्स के बारे में, अब जैसे इनिशिएटिव्स की बात करें तो ईट राइट इंडिया कैंपेन है। ईट राइट इंडिया कैंपेन का लोगो क्या है, उसके क्या मायने हैं और उसके अंदर कितने पार्ट है और कौन से पार्ट में फर्दर कौन से लोगो या फिर क्या कैंपेन अप्रोच है उसमें, है ना। तो ये जनरल क्वेश्चंस होते हैं और ये आ सकते हैं, तो ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं ज्यादा रादर देन योर सब्जेक्टिव नॉलेज। तो आप अकॉर्डिंगली फोकस कर सकते हैं। सो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको न सिर्फ अपने सब्जेक्ट में फोकस करना है, क्योंकि आउट ऑफ 120 केवल 40 क्वेश्चन ही वहां से आएंगे। तो अभी हम यहाँ पे सब्जेक्ट और सिलेबस को देख लेते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस है, ये एक बेसिकली जनरल इंटेलिजेंस की चीजें हैं जो एसएससी के नॉर्मल लेवल की होती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, 10 क्वेश्चन इससे आएंगे। जनरल अवेयरनेस, तो इसमें जनरल डे टू डे जनरल अवेयरनेस की चीजें और इंडिया और उसकी नेबर कंट्री से रिलेटेड जो हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है उससे रिगार्डिंग 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो जनरल चीजें होनी चाहिए, जैसे इंडियन पॉलिटी है तो आपको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज, मतलब ये नहीं कि आप उसमें फिर सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन नॉलेज कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। देन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यहाँ पे काफी सारी चीजें दी हैं, बट अगर आप देखोगे तो बेसिकली फोकस किया है ग्रामर और जनरल इंग्लिश पे। बहुत ज्यादा चीजें जैसे आईबीपीएस वगैरह में आती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं है। कंप्यूटर साइंस में बहुत कम सिलेबस है, केवल एमएस ऑफिस और डिजिटल या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में पूछा गया है, बस एमएस ऑफिस और इसके बारे में। तो आप केवल इतना ही पढ़े, इसके अलावा बहुत सारी चीजें ना पढ़े। अगर आप देखोगे बाकी एग्जाम में तो उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है। देन पार्ट बी में आते हैं फंक्शनल नॉलेज में। तो फंक्शनल नॉलेज में आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो 120 है उसमें से 40 तो हमने हटा दिया, अब बचा 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स में से देखिए 20 आपके फूड लॉज से आएंगे, इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉज। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो एफएसएस एक्ट है जो 2006, जिसकी वजह से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था, तो उसकी डेफिनेशन, प्रोविजंस, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द एक्ट एंड इंप्लीमेंटेशन। तो आप इसको
हल्के में ना लें कि जो डिफरेंट सेक्शंस नहीं पूछे जाएंगे, सेक्शंस पूछे जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन एफएसएस के जो रूल्स रेगुलेशन है 2011 में है, 16 में, 18 में है, वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। देन ओवरव्यू ऑफ अदर रेलेवेंट नेशनल बॉडीज विच आर वर्किंग फॉर द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, या फिर जो फूड आर्टिकल्स पे वर्क करते हैं, लाइक एपिडा, बीआईएस, सीआईसी, एम्पिडा, स्पाइस बोर्ड एक्सेट्रा, सो ये सारी चीजें। देन इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम, जो लॉज रिलेटेड टू ऑल दिस, एंड देन इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन बॉडीज। तो ये 20 मार्क्स का यहाँ पे आएगा, तो आप इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपके पॉइंट्स दिए हैं इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देन जो जनरल पार्ट है, ये एक जनरल पार्ट या फिर इजी पार्ट भी कह सकते हैं, बट अगर सेम टाइम अगर आप इसको नहीं पढ़ के जाएंगे तो ये डिफिकल्ट भी हो जाएगा। तो जेनेसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ एफएसएसएआई की, एफएसएसएआई कैसे बना, उससे पहले कौन कौन से एक्ट थे, सभी को पता होगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनने से पहले जितने भी सारे एक्ट थे, हर किसी के लिए अलग अलग एक्ट थे, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज उनको गवर्न कर रही थी, सबको कंसोलिडेट करके एफएसएसएआई बना दिया है। एंड अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर है। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि किस मिनिस्ट्री की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो उसमें हम डाउट ना हो उस टाइम पे कि एग्रीकल्चर है या फूड प्रोसेसिंग है या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, सो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फूड अथॉरिटी, जो फूड अथॉरिटी होती है उसके क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शंस है, ओवरव्यू ऑफ सिस्टम, हाउ वी आर प्रमोटिंग द सेफ एंड होलसम फूड, दीज कैंपेन्स, ईट राइट इंडिया, फूड फोर्टिफिकेशन, SNF, Clean Street Food Hub, RUCO, and the various other social benefit program. Then training and building capacity, role of state food authorities. Although these things are quite similar in your food rules, food acts, जहाँ पे आप rules and regulations पढ़ेंगे, these are similar. Okay, but you have to have the basic knowledge, basic idea कि कैसे food authorities हैं, कैसे वो work करते हैं, what is the hierarchy level. Okay, so this is again important. 20 marks is this for this section. तो 20 मार्क्स को आप बहुत कैजुअली ना लें, और ये स्कोरिंग पार्ट हो सकता है जो अभी हमने देखा, और इससे पहले फूड लॉस। आपके 40 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे। अब जो बचे 40 मार्क्स उसके लिए आपका 40 क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे तो 4 मार्क्स का है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये सारा पार्ट इसमें है, प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, ओके, देन प्रिंसिपल ऑफ बेसिक फूड केमिस्ट्री एंड देयर रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन, और एक और इसमें टॉपिक है। तो बेसिकली ये टॉपिक है जिससे 40 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाने हैं। ओके, अगेन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप कोई स्टूडेंट फूड माइक्रोबायोलॉजी से, तो उसके ये वाले पार्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने ये बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हो, बट वो होता है कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस आपकी डिग्री में किस में दी गई है। ओके, तो ये अकॉर्डिंगली आप इसको पढ़ें। पढ़ना तो आपको सारी चीजें हैं, बट ये ना हो कि आप सारा का सारा बस यही पढ़ रहे हैं पूरे एग्जाम के लिए, और आप ये सोच रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का वो तो हम कर ही लेंगे जैसे तैसे। वो आप कर भी लेंगे, इतनी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यार नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, आप बहुत इजीली उसको कर लेंगे। बट इस पे ही फोकस ना करें, क्योंकि इससे पे फोकस करोगे तो आपके केवल 40 क्वेश्चंस होंगे, और जो 40 क्वेश्चंस इससे पहले हमने डिस्कस किए, ये जनरल वाले और फूड लॉज वाले, ये आपके मिस हो जाएंगे, है ना। आपने जिसने भी एफसीआई का एग्जामिनेशन दिया होगा तो आई थिंक उनको ये सारी चीजें उन्होंने एक्सपीरियंस की होंगी। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लिख सकते हैं, ये इसके बाद वाला पार्ट था कि कोई भी क्वेरी डाउट है तो आप हमें लिख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हैं, तो जो हमारी फैकल्टी हैं वो वहां पे आंसर करेंगे। सो व्हाट शुड बी द सोर्सेस नाउ टू स्टडी और टू कवर द एफएसएसएआई सोर्स का कोर्स। तो बेसिकली सबसे पहले तो एग्जाम इज प्रोवाइडिंग, सो व्हाई टू रोम हियर एंड देयर, बट स्टिल जो मैंने आपको बताया कि 20 क्वेश्चन जो एफएसएसएआई के रोल इनिशिएटिव से आने हैं, उसके लिए जो सबसे बेस्ट जगह है वो है एफएसएसएआई की जो साइट है। आप उसकी वेबसाइट विजिट करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, और लगभग सारी ही चीजें वहीं से दी हैं, बट अगेन फिर वो बहुत सारी चीजें हो जाती है, आप क्या क्या पढ़ेंगे वो आपको इंपॉर्टेंट उसमें से देखना होगा। कि तो आप साइट देखें, साइट को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, एफएसएसएआई के लिए मिनिस्ट्री कौन सी है, देन उसके लिए मिनिस्ट्री कौन सी है, इंस्पायरिंग ट्रस्ट, एश्योरिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, उसके अलावा क्या लोगो है, क्या सारी चीजें हैं, ये आपको देखनी है। देन ईट राइट इंडिया कैंपेन, इसके लिए भी एक डिफरेंट साइट है, यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। बेसिकली जो मैं बताना चाह रहा था, अगर आप देखेंगे फूड लॉज यहाँ पे सारे मेंशन किए, बिजनेसेस, फूड स्टैंडर्ड्स, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। सिमिलरली ईट राइट इंडिया कैंपेन देखेंगे तो आप अबाउट ईट राइट इंडिया कैंपेन भी दिया हुआ है, सही भोजन बेहतर जीवन, देन उसके जो सब पॉइंट्स है ना, सब पॉइंट्स है, उनकी क्या टैगलाइंस है, क्या लोगो है, ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। ये आप देखेंगे बहुत साइट बहुत अच्छे से इन्होंने डिजाइन की है। ये इसका लोगो है, लोगो में ये जो डिफरेंट कलर है इसके क्या मायने हैं, जो ये
इतना बड़ा किसी कलर को दिया, किसी को इतना छोटा दिया, इसके क्या मायने हैं ये आप इसमें देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल सीरियल एंड पल्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय येलो कलर, सो व्हाई दिस इज ये इतना बड़ा क्यों है, बिकॉज वी हैव टू कंज्यूम इट इन द adequate quantity. And why this blue is so less, it is for the food with high fat, salt and sugar. तो basically we have to consume sparingly. तो जो थोड़ा कम वाली कैंपेन चली थी राजकुमार राव वाली, तो वो बेसिकली इस वाले पार्ट के लिए है। देन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट एंड फिश प्रोडक्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगेन वी हैव टू कंज्यूम इन द एडिक्वेट क्वांटिटी और वी हैव टू कंज्यूम द लिबरली आल्सो। सो That's why this is the depiction of this logo. तो ये आपको ध्यान में रखना है और ऐसे ये सारी चीजें आप करते हुए चलेंगे तो आपका जो 20 क्वेश्चंस वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। देन द फूड फोर्टिफिकेशन, संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन इज द टैगलाइन फॉर दिस। एंड यहाँ पे क्या फूड फोर्टिफिकेशन है, अभी क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, किस किस फूड आर्टिकल में वी आर डूइंग द फूड फोर्टिफिकेशन, और सबसे बड़ी बात किस किस न्यूट्रिएंट के लिए है ना, वीट में किसके लिए, राइस में किसके लिए, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट का क्या मतलब है, ऑयल एंड मिल्क में क्या। तो ये सारी चीजें आपको यहां से बहुत इजीली मिल जाएंगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको आज से ही प्रिपेयर करना है, ऑल्दो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, बट इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन रिलीजियसली, सो आज से ही आप इसको स्टार्ट करें। देन डू नॉट वेट फॉर द एग्जाम डेट की जब एग्जाम डेट आएंगे उसके बाद हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, वैसा ना करें, अभी से पढ़ना शुरू करें, क्योंकि यही चीजें होती हैं जिससे हमारा डिफरेंस बनता है और जो सिलेक्शन होने या ना होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओके, तो और सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाएं। खुद की स्ट्रेटजी बनाना और खुद के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए दूसरा आपको एक स्ट्रेटजी बना के दे सकता है, गाइड कर सकता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चला कि इसमें इतनी इतनी इंपॉर्टेंस हमें देनी है, फूड लॉस भी इंपॉर्टेंट है एंड एफएसएसएआई के रोल इनिशिएटिव्स भी इंपॉर्टेंट है ना। हर सोर्सेज से आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं और वो आपको लेनी चाहिए। एंड देन उसके बाद आप अपनी ओन स्ट्रेटजी बनाएं। देन उसके बाद नोट जरूर बनाएं, आप कुछ भी पढ़ें अपने नोट जरूर बनाएं, आप तभी रिवीजन कर सकते हैं। कभी भी दूसरे के नोट से रिवीजन नहीं होता है, क्योंकि अगर आप एक लाइन भी लिखते हैं पढ़ाई के टाइम पे उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड या कंटेक्स्ट होता है आपके माइंड में, तो जब आप उसको रिवाइज करते हैं तो वो सारा कंटेक्स्ट फिर से आ जाता है और आपको इजी होता है। ओके, देन आपको उसको रिवाइज रेगुलर करना है, तभी आप इसको आगे अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आपके पास जैसे कहीं वर्किंग है या फिर कॉलेज में है, तो आपका जो कम्यूट का टाइम होता है या कहीं आप ऐसे ही बैठे, तब आप अगर आपके पास कुछ भी चीज नहीं है, ऑल्दो अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपके पास कोर्स एक्सेस हमेशा हर जगह रहती है, एग्जाम के ऐप में भी वो अवेलेबल है। सो आप एफएसएसएआई की साइट भी विजिट कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। सो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है हमारा कोर्स, तो आप जरूर एनरोल करें, you will get the 40% off and by using this code, और ये केवल सिर्फ फर्स्ट 40 एनरोलमेंट्स के लिए है। इसके अलावा we are also doing this IBPS SO discount of flat 38% off on our all SO courses। तो SO की तैयारी जैसे IBPS AFO की जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप जरूर पूछे। आप हमें इस पे मेल भी कर सकते हैं, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।